अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप का बिल्कुल ठीक होंगे। तो हमारा लेक्चर 2 है आईक्यू का। वैसे इन हॉल अगर कहें तो तीसरा लेक्चर है, लेकिन जब हमने, क्योंकि फर्स्ट वाला जो था वो बिल्कुल बेसिक्स था आईक्यू के हवाले से, तो आज हम देखेंगे लेटर सीरीज। हमने नंबर सीरीज अच्छे से कवर कर लिया था, उसमें हमने एमसीक्यूज भी किए थे। लेटर सीरीज का हमने डेफिनेशन वेरी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। जिन बच्चों को लेटर सीरीज के बारे में नहीं पता, वो फर्स्ट लेक्चर पहले सुन के फिर नंबर सीरीज सुन के फिर यहाँ पे आ जाए, ठीक है। और जिन बच्चों ने पहले 2 लेक्चर सुन लिए हैं वो कॉपी और पेन उठा लें और मेरे साथ करते जाएं, या फिर कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स बताते जाएं। ये भी आपका 10 एमसीक्यू का एक टाइप का क्विज ही है, जिसमें आप समझते भी जाएंगे और क्विज भी अटेम्प्ट करते जाएंगे, ताकि आपकी इवोल्यूशन हो जाए, आपको पता चले कि आपको लेटर सीरीज आईक्यू के बारे में कितना पता था। ठीक हो गया। सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, इन केस अगर आपके स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा तो लेट मी शो यू। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज ACEG? बहुत आसान क्वेश्चन। ये हमने नंबर सीरीज, सॉरी, लेटर सीरीज की जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे तब भी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। लेकिन एक्सप्लेनेशन इसकी हम देते जाएंगे कि किस तरह से हो रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा इस सीरीज में, नेक्स्ट लेटर क्या होगा। जब ACEG है तो नेक्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? एच होना चाहिए, आई होना चाहिए, जे होना चाहिए, या के फॉर कॉशन होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमने बता दिया। वेरी सिंपल। एक्सप्लेनेशन देख लें इसकी। द सीरीज स्किप्स वन लेटर। ये सीरीज में क्या पैटर्न चेंज हो रहा था? एक लेटर को हम इस पे स्किप कर रहे थे इन द अल्फाबेट। ए के बाद बी स्किप, सी के बाद डी स्किप, और ई के बाद एफ स्किप, तो जी के बाद एच स्किप हो जाएगा, और नेक्स्ट जो सीरीज में होगा वो होगा हमारे पास आई। ठीक हो गया। तो वेरी सिंपल, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। फाइंड द मिसिंग लेटर BEHK। अब इसमें क्या होगा? एल होगा, एम होगा, एन होगा, या ओ होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी टाइप करें, बताएं कौन सा लेटर मिसिंग है इसमें BEHK वाली सीरीज के बाद। लिख लिया? चले एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम इसकी। द पैटर्न मूव्स 3 लेटर्स फॉरवर्ड ईच टाइम। लेटर जो है क्या करता है? 3 टाइम्स मूव करता है। पैटर्न में जो है 3 लेटर्स फॉरवर्ड मूव हो जाते हैं हर बार। B+3, बी के बाद हमारे पास क्या आता है? CDE। ठीक है। तो तीन तीन टाइम्स क्या हो गए, हम आगे चले गए। देन ई के बाद क्या आता है? FGH। 3 टाइम्स आगे फॉरवर्ड हो गए। फिर एच के बाद क्या आता है? IJK। 3 टाइम्स। देन LMN। तो हमारा 3 टाइम्स जो है इसमें सीरीज में क्या कर रहे हैं हम? मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड। तो एन आपका जो है सी वाला वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके लिए बेस्ट हल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अगर आपके पास 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन है, तो आप अपने कॉपी पे या जो आपकी आंसर शीट है आपके पास, या रफ वर्क जहां पे आप कर रहे हैं, आप पूरी अल्फाबेट 26 लेटर्स विद इन 30 सेकेंड्स आप लिख लें। देन आप इजीली उनको जो है उनके अरेंजमेंट्स को वहां से वेरीफाई करते जा सकते हैं। ये बेस्ट वे है इसका। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज ZXVT? इसमें अब नेक्स्ट लेटर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आपका आईक्यू लेवल खुद का चेक करें। एस होना चाहिए, आर होना चाहिए, क्यू होना चाहिए, या पी होना चाहिए? आपकी आईक्यू क्या कहती है? कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। देन हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं। आप पॉज कर ले भले वीडियो को, जब तक आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप कमेंट में बता नहीं देते, ठीक है। हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं तब तक उन बच्चों के साथ जिन्होंने कर लिया कि दिस सीरीज मूव्स बैकवर्ड्स बाय 2 लेटर्स ईच टाइम। इसमें क्या? 2 टाइम्स बैकवर्ड होते रहे, ठीक है। जेड के बाद वाई आता है, वाई के बाद क्या आता है? एक्स, 2 टाइम्स पीछे। फिर एक्स के बाद क्या आता है? डब्ल्यू, देन वी आता है। इसी तरह से फिर टी के हम 2 टाइम्स पीछे आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 2 टाइम्स पीछे चलते चलते जब हम आएंगे एक एक लेटर स्किप करते हुए। ठीक हो गया। तो अगर आपने अल्फाबेट बना ली होती तो इजीली आप ये भी जो है पकड़ सकते थे पॉइंट के क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन है। कंप्लीट द सीरीज ADGJ। अब ये कोई आपका डीजे वाला नहीं है, सॉन्ग वाला। आपको इसमें सिंपल आपको नेक्स्ट लेटर बताना है, ठीक है। क्या होना चाहिए? KLMN। तो इसमें आप पैटर्न देखें। अगर आपने अभी तक अल्फाबेट नहीं बनाई तो आई विल सजेस्ट कि कॉपी पे अल्फाबेट बना लें। देन आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें कि क्या पैटर्न हो रहा है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर ले। हम उन बच्चों के लिए एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं जिनका आईक्यू बहुत अच्छा है, जिन्होंने इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया है।
एक्सप्लेनेशन, द पेट्रन मूव्स 3 लेटर्स फॉरवर्ड। इसमें भी क्या हो रहा है, 3 लेटर्स फॉरवर्ड हो रहा है। ए, उसके बाद बी सी छोड़ के डी 3 टाइम्स फॉरवर्ड, ई एफ छोड़ के जी, एच आई छोड़ के जे, देन के एल छोड़ के एम तक हम पहुंच जाएंगे इजीली। तो एम हमारा ऑप्शन सी था, वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट लेटर सी एफ आई एल। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? जल्दी जल्दी से अल्फाबेट आपने जो लिखी है वो ओपन करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि नेक्स्ट ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए। एम एन ओ पी क्या होना चाहिए? क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? आपकी दिमाग में क्या चीज आ रही है? आपको कोई कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही है या नहीं हो रही? लेटर्स अगर आपके सामने हैं कॉपी पे तो आपको इसकी समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर ले, हम चलते हैं उन बच्चों के साथ जो कमेंट बॉक्स में आंसर बता चुके हैं। द सीरीज प्रोग्रेसेस बाय 3 लेटर्स ईच टाइम। इसमें भी सिंपल 3 टाइम्स ईच लेटर के बाद हम जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं। सी के बाद डी, डी को ई को छोड़ के एफ तक आ गए, देन जी एच छोड़ के आई तक आ जाए गए, जे के छोड़कर एल तक, देन एम एन छोड़कर ओ तक हम आ जाएंगे। तो इसका भी ऑप्शन सी होगा। कितनी आसान है लेटर सीरीज। जस्ट इमेजिन, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज अगर आपने समझ ली तो आपका कितना काम आसान हो जाएगा आईक्यू की टेस्ट में, 20 मार्क्स जो होंगी आपकी। देन उन बच्चों के लिए जो कर चुके हैं पहले क्वेश्चंस 5, व्हाट कम्स नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या होगा? ए बी, डीई, जी एच, जे के। अब देखें 2 लेटर्स हो रहे हैं, ठीक है। अब आपको कॉम्बिनेशंस के हिसाब से सोचना होगा कि किस तरह से कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। ठीक है, ए बी के बाद सी मिसिंग है, डीई, फिर एफ मिसिंग है, जी एच, फिर आई मिसिंग है, जे के, फिर एल मिसिंग होगा और एम एन होगा। अगर आपको पैटर्न की थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, बिल्डअप हो रही है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी इट्स टोटली फाइन। आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इसके साथ खेलेंगे, इट्स अ गेम। आपके दिमाग बस सिंपल इसको अगर गेम समझ के सॉल्व करेगा तो बहुत आसानी के साथ आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बिलीव मी। ठीक है, तो इस तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Each pair moves 3 letters forward. AB, then DE, then GH, then JK, then MN. ठीक है, हमने आंसर इसका कर लिया था। कौन सा आंसर था? बी वाला ऑप्शन। जीके एल हमने मिस कर लिया, एमएन ठीक हो गया। तो इतनी आसान आसान क्वेश्चंस आपको आएंगे और आप उसमें मिस्टेक्स करके आ जाते हैं तो फिर हमें भी बहुत ज्यादा दुख होता है। चले ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी में बताएं। फाइंड द मिसिंग लेटर ए जेड बी वाई सी। क्या होगा? सिंपल, बहुत आसान है। अगर आपके पास कॉपी खुली हुई है तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये किस तरह से पैटर्न मूव हो रहा है। फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर, देन सेकंड लेटर, उधर से सेकंड लास्ट लेटर। तो थर्ड लेटर के साथ क्या होना चाहिए? बहुत आसान, जल्दी जल्दी में कमेंट में बताएं। इसमें तो सारे लोगों की कमेंट्स आ जानी चाहिए कि इसमें ऑप्शन होगा वी। ठीक है, जिन्होंने भी वी किया होगा डेफिनेटली वो गलत होगा। ठीक है, तो क्या ऑप्शन होगा? जिनका आईक्यू अच्छा है उन्होंने ऑप्शन एक्स वाला ही टिक किया होगा, क्योंकि थर्ड लास्ट आपका क्या है? एक्स है, वी नहीं है। ठीक है, तो ये ख्याल कीजिएगा, कॉपी पे भी ऐसे वहां आंसर कॉपी पे भी ना करके आइएगा पेपर में। द पैटर्न अल्टरनेट्स बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अल्फाबेट सीक्वेंस। आगे और पीछे हो रहा है, बिल्कुल फर्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट सेकंड फर्स्ट। ठीक है, थर्ड थर्ड लास्ट, इसी तरह से ये मूव कर रहा है सीरीज। तो सिंपल आपके पास इसका ऑप्शन सी होना चाहिए, क्योंकि ए के बाद जी, बी के बाद वाई, तो सी के बाद एक्स ही आना चाहिए। ठीक है, डी के बाद क्या आ जाएगा? यहीं पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताएं, ये मैं आपको नहीं बताने वाला। उसके बाद है व्हाट इज द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज एम पी एस वी। अब ये कोई आपका एमपीए वगैरह वाला जो है टर्म नहीं लिखा हुआ, ये बिल्कुल एक लेटर सीरीज है। बताएं कि अब इसके बाद क्या होना चाहिए एमपीएसवी को और क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? डब्ल्यू एक्स वाई जी क्या होना चाहिए इसमें? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। जिनकी आईक्यू चल रही है, जिनका दिमाग काम कर रहा है, वो मुझे बताएं कि नेक्स्ट क्या होना चाहिए, डब्ल्यू एक्स वाई और जी। ये ले इसकी एक्सप्लेनेशन बच्चे। द सीरीज मूव्स 3 लेटर्स फॉरवर्ड ईच टाइम। एम के बाद एन, एन छोड़ के पी, पी क्यू छोड़ के आर छोड़ के एस, एम एन ओ सॉरी, एम के बाद एन, एन के बाद ओ छोड़ के पी, देन पी के बाद क्यू, आर छोड़ के एस। तो अब क्या होगा? इसके बाद आप लोग खुद समझदार हैं, तो वी के बाद आपके पास आ जाएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, और उस दोनों को छोड़ के आपका आंसर वाई होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी अगेन करेक्ट है। ठीक है, देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज ए जी बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू। देन आपके पास ये तो बहुत सेम क्वेश्चन है, जस्ट एक लेटर हमने आगे बढ़ा दिया है। जल्दी जल्दी से बताएं क्या होना चाहिए।
बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। इसको आप जस्ट फर्स्ट वाली सीरीज को देखते जाएं तो इसमें ऑप्शन बी वो वाले गिवन नहीं है, ए बी सी डी तो ई ही होना चाहिए। आपको इतनी तो अंडरस्टैंडिंग हो ही जाएगी। ये 10 सेकंड्स का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी में कमेंट बताएं क्या होगा। ए ई डब्ल्यू, बी एफ यू, सी जी वी या फिर एच यू। तो इसका सिंपल ई वी वाला ही होगा, क्योंकि आपके पास फर्स्ट और लास्ट वाला कॉम्बिनेशन सेम चल रहा था, सिर्फ दो हम स्टेप्स आगे चल गए। ए के बाद जी था, बी के साथ वाई था, सी के साथ एक्स था, तो डी के साथ डब्ल्यू पहले क्वेश्चन था, अब ई के साथ वी हो जाएगा। 22nd नंबर और इधर से 5th नंबर, ठीक हो गया। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन, इसकी कमेंट अगर आप सारे लोगों ने सही से आंसर कर लिया तो मतलब आपको लेटर सीरीज समझ में आ गए हैं। अगर नहीं आए तो फिर आपको इस पे बहुत ज्यादा मेहनत और एफर्ट्स करनी होगी, और आपको अगेन एंड अगेन ये सारे लेक्चर सुनने होंगे। एंड आप लेक्चर सुनने के बाद ही बता सकते हैं कि अब आपका आईक्यू लेवल कहां तक पहुंचा है, ठीक है। तो व्हाट कम्स नेक्स्ट, डी जी जे एम क्या होना चाहिए इसके बाद ऑप्शन? आपके पास एन होना चाहिए, ओ होना चाहिए, पी होना चाहिए या क्यू होना चाहिए? आप मुझे बताएंगे कि इसमें क्या ऑप्शन होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी देना। हम एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं, और एक्सप्लेनेशन में हम देन जाके हम देखेंगे कि इसका क्या पैटर्न, ये जो लेटर सीरीज है वो क्या पैटर्न फॉलो कर रही है। डी जी जे एम, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आप इसकी अच्छे से कर लीजिएगा। तो एन होगा, ओ होगा, पी होगा या क्यू होगा? वेरी सिंपल। द सीरीज मूव्स 3 लेटर्स फॉरवर्ड अगेन। डी के बाद जी, डी के साथ जी है, जी के साथ जे है, जे के बाद एम, तो एम के बाद एन और ओ छोड़ के आपके पास आंसर इसका आ जाना चाहिए पी। तो बहुत ही आसान लेक्चर था। आई एम श्योर आप सबने 10 आउट ऑफ 10 उठा लिए होंगे इसमें। और ये थी आपकी लेटर सीरीज। हमने नंबर सीरीज और लेटर सीरीज का अच्छे से पढ़ ली। अब नेक्स्ट होगा हमारा जो होगा होपफुली कोडिंग और डिकोडिंग का लेक्चर, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।